नमस्कार दोस्तों, पेश है मेरी आज की कहानी। एक गांव था जहां बहुत से ग्वाले थे। ग्वाले आप जानते हैं, मिल्कमैन। बहुत से ग्वाले थे जो अपना दूध बेचकर अपना पेट पाला करते थे। और उसी गांव में एक गरीब आदमी था। वो देखता था कि ग्वालों के पास गायें हैं, उनसे दूध निकालते हैं, पैसा कमाते हैं। काश मेरे पास भी गाय होती। लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो गाय खरीद सकता। तो उसने क्या किया, उसने जितने भी ग्वाले थे, जितने भी मिल्कमैन थे, उनको जाके बोला कि देखो, तुम यहाँ गांव में अपना दूध बेचते हो तो आपको इतना मुनाफा, इतना प्रॉफिट नहीं होता। लेकिन अगर ये मैं शहर में जाके बेच दूँ और प्रॉफिट हो तो क्या उसका तुम कुछ परसेंटेज मुझे दे दोगे, क्योंकि मैं अपने लिए भी एक गाय खरीदना चाहता हूँ। सबने बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट डे सबने अपना मिल्क इकट्ठा किया और इसको बंदे को दे दिया कि जाओ तुम इसको बेचो। वो शहर लेके गया, उसने उस दूध को बेचा तो नेचुरली शहर में उसको अच्छी प्राइस मिली। आके उन लोगों को दिया और उसमें से एक परसेंटेज अपने लिए ले लिया। ये सिलसिला चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। अब एक दिन जब वो बहुत गर्मी का मौसम था, गांव जा रहा था, तो उसको दोपहर को प्यास सी लगी। तो वहाँ देखा झरना जो था बह रहा था बीच रास्ते में। वहीं पेड़ के पास उसने अपना जो टैंक था, मिल्क का टैंक रखा वहाँ, और फिर जाके पानी पीने लगा। जब पानी पी रहा था तो अचानक ऐसे पानी पे नज़र पड़ी एंड रियलाइज़ कि यार पानी तो बड़ा ट्रांसपेरेंट है, लिक्विड है। क्यों ना मैं दूध में पानी मिला दूँ, ये तो इसमें मिल जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। क्वांटिटी ज़्यादा हो जाएगी, पैसा ज़्यादा मिलेगा और मैं अपने लिए ज़्यादा पैसे कमा पाऊँगा। और उसने सभी अपना वो बर्तन लेके जो जितने भी टैंक्स थे उन सब में थोड़ा 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 पानी डाल दिया। अब उस दिन नेचुरली उसको थोड़ा बेटर पैसा मिला और ये सिलसिला चलता रहा। फिर उसने थोड़ा और ज़्यादा करते 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 एक वक्त ऐसा भी आ गया साल भर में कि कहाँ वो 5% पानी डालता था, अब 50% पे आ चुका। लेकिन अब तक प्रॉफिट्स इतने कमा चुका था कि वो अपनी गाय खुद की खरीद सकता था। तो एक दिन जब उसने पैसे काउंट किए, ही रियलाइज़ कि अब तो उसके पास एक गाय से भी ज़्यादा पैसे हैं। तो उसने एक गाय की कीमत एक थैली में बांधी और जो एक्स्ट्रा पैसे थे वो दूसरी थैली में बांधी और चला आज गाय खरीदने के लिए। फिर शहर की तरफ चला। रास्ते में वही झरना आया, उस झरने के पास बैठ गया। गर्मी का अभी भी मौसम, साल भर के बाद वही मौसम आया हुआ था। बैठा वहाँ पे और अचानक से उसको नींद आ गई। अब नींद आ गई, पैसे की थैलियाँ पास पड़ी हैं, ये सो गया। जब वो सोया हुआ था तो पेड़ के ऊपर दो बंदर थे। उन्होंने वो थैली देखी, सोचा खाना है, तो वो उठा के उसकी थैली ऊपर ले गए। अब इसकी नींद खुली और इसने देखा आसपास थैली नहीं है, कौन ले गया, कौन ले गया, बड़ा परेशान। अचानक ऊपर देखा तो पेड़ पे देखा कि बंदरों के हाथ में थैली है। बंदरों के ऊपर चिल्लाने लगा, मेरी थैली दो, मेरी थैली दो। और जो बंदर थे वो बंदर भी जो थे वो उसकी बात सुनकर वैसे ही चिल्लाने लगे। फिर वो ज़ोर ज़ोर से जंप मारने लगा, मेरी थैली दो, मेरी थैली दो। बंदरों ने भी जंप मारना शुरू कर दिया। अब इसको आइडिया आया कि हाँ, कहीं कहानी भी उसने पढ़ी थी, वो इसने टोपी पहनी हुई थी, वो देखकर टोपी फेंकी कि शायद मैं इसको फेंकता हूँ, इसको देखकर बंदर भी शायद पैसे की थैली जो है वो फेंक दें। तो उसने अपनी जो टोपी थी उसको फेंका ज़ोर से। उसको देखकर बंदरों ने भी थैली फेंकी। लेकिन ये क्या, बंदरों ने जब थैली फेंकी, एक थैली तो उसके पैर के पास गिरी और दूसरी सीधा जाके झरने के अंदर। अब इसने देखा कि झरने के अंदर गहरा, वो बिल्कुल नीचे डूबता 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 उसका पैसा गायब हो गया। बहुत परेशान हो गया, एक थैली उसके हाथ में, एक पानी के अंदर। बहुत परेशान, ये क्या। और उसने जब देखा तो उसके हाथ में वो थैली थी जिसमें एक्स्ट्रा पैसे थे। जो गाय के पैसे थे वो तो नदी में समा चुके थे, झरने में समा चुके थे। एंड देन ही रियलाइज्ड कि अब तो वो गाय खरीद ही नहीं सकता। वहीं से एक साधु बाबा गुजर रहे थे, उसे परेशान देखा, उससे पूछा कि भाई तुम इतने परेशान क्यों हो। तो उसने बताया कि मेरे पैसों की थैली जो है वो नदी में चली गई और ये पूरा इंसिडेंस बताया। तो बाबा ने उससे पूछा, कहीं तुमने जो पैसा था वो बेईमानी से तो नहीं कमाया। तो उसने बोला हाँ, कि मैं दूध में जो था पानी मिलाया करता था और उसी से वो मैंने पैसे कमाए थे। तो साधु बाबा ने कहा, देखो कि जो आपने धन बेईमानी से कमाया था, पानी से कमाया था, वो पानी में चला गया। तुम्हारे हाथ में वही पैसा है जो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। एंड तब उसको रियलाइज़ हुआ कि बाबा जो कह रहे हैं बिल्कुल सच कह रहे हैं। दोस्तों, हमारे साथ भी कुछ ऐसा होता है। भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, लेता है तो थप्पड़ मार के लेता है। इस बात को याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट कि बुरा जब आप करते हैं, जब जब आप गलत तरीके से पैसे कमाते हैं तो वो गलत तरीके से ही जाता है। बीमारियों में, गलत तरीक़ों से, गलत जगहों पे चला जाता है। आपके
कंस्ट्रक्टिवली काम नहीं आता। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम जब वो ग्वाला भी पानी मिला रहा था, वो जो बंदा पानी मिला रहा था वो सोच रहा था कि कोई देख नहीं रहा, लेकिन याद रखिए एक बंदा हमेशा देखता है, ऊपर वाला, वो हर लेखा जोखा आपका रखता है। आप अच्छा काम कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा, डोंट वरी, एक बंदा अभी भी आपको देख रहा है, आज नहीं तो कल उसका क्रेडिट भी आपको ज़रूर मिलेगा। तो कोशिश ये कीजिए कि जब कोई बुरी आदत आप में ऐसी पड़ जाए तो उसको वहीं पे निप पे ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि ये बढ़ती 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 5% से कहीं 50% तक ना पहुंच जाए। इसके बारे में ज़रूर सोचिएगा दोस्तों, और अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, जिसका लिंक नीचे है, और अगर आपको लगता है ये किसी के काम आएगी तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल फिर मिलती हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।